फर्रुखाबाद भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने पीएम मोदी के लिए विवादित बयान दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को राक्षस बताकर खुद को अर्जुन की भूमिका में बताया। शहर के मोहल्ला सेनापति स्थित एक प्रतिष्ठान पर पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने प्रदेश कार्यालय का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि पूर्व में जितने भी प्रधानमंत्री हुए उन्होंने जब चाहा उनकी मुलाकात हुई, लेकिन यह लोकतंत्र के प्रधानमंत्री मोदी हैं जो 1 मिनट का समय किसान हित में मिलने को नहीं दे रहे। उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा कि अब मिलना नहीं है, वहीं पीएम मोदी राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मिलना हम लोग अब नहीं चाहेंगे। अब चुनावी महाभारत में वे अर्जुन की भूमिका में होंगे जब महाभारत में जाने जाती थी, लेकिन अब मशीन का बटन दबाकर हम लोग अपनी ताकत दिखाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी को इस बार दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। ऐसा है, भारतीय किसान भानु और अब किसान क्रांति दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। क्योंकि मेरा संकल्प है कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना। मैंने 14 में कांग्रेस भगाओ देश बचाओ भाजपा लाओ नारा दिया था। भाजपा को समर्थन 14 में, 19 में केंद्र में, 17 में, 22 में, 23 में उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ इसलिए दिया था। लेकिन इन्होंने एक भी मांग हमारी पूरी नहीं की है। माननीय प्रधानमंत्री ने न तो कर्ज माफ किया, न किसान आयोग का गठन किया, न किसानों को दुर्घटना में मरने पर कोई रुपया देने का घोषणा किया। तो अब जब नोटबंदी और हो गई थी, मेरी मांग थी कि किसान दुर्घटना में मरे तो 1 करोड़ रुपया दिया जाए, पुलिस शहीद हो जाए, जैसे कानपुर में शहीद हुए थे 8 तो उनको 2 करोड़ दिया जाए। मैं चिल्ला बॉर्डर पर था तो मीडिया पे हमला हुआ था कुछ लोगों के द्वारा। तो उस समय आलोक सिंह पुलिस कमिश्नर थे, तो आज कानपुर में एडीजीपी हैं, एडीजीपी जोन है। तो उन्होंने कहा भानु प्रताप सिंह क्या हो रहा है, तो मैंने कहा मैं गलत आदमियों के साथ नहीं दूंगा। मेरी मांग थी कि यदि किसान दुर्घटना में मरे तो 1 करोड़, क्योंकि वो किसान तो किसान नहीं है। पुलिस वाला यदि शहीद हो तो उसको 2 करोड़। मीडिया जो इस भारत के संविधान में और भारत की संसद में चौथा स्तंभ माना जाता है लोकतंत्र का, यदि ये घायल हो जाए, रिपोर्ट ले रहा है और ये कोई घायल कर दे तो 2 करोड़ रुपया केंद्र को देना पड़ेगा। और यदि ये शहीद ही हो जाए तो 4 करोड़ रुपया इनके परिवार को। और जो थल सेना, जल सेना, वायुसेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो शहीद हो जाती है। हम यहाँ संसद चलाते हैं, विधानसभाएं चलाते हैं और व्यापार करते हैं। जैसे आज ये देखिए क्या ठाट है, और हम खेती करते हैं, लेकिन वो मर जाते हैं। अमेरिका, चीन, जापान, पाकिस्तान किसी को भी भारत के अंदर प्रवेश नहीं होने देते, मर जाते हैं गोली खा के। तो उस शहीद की पत्नी या शहीद के माता पिताओं को 5 करोड़ रुपया दिया जाए, जिससे लोकतंत्र की मान्यता बढ़ सके। ये मांगे कोई पूरी नहीं हुई। नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी में आलू का किसान आलू फेंका था, आत्महत्या की थी किसानों। मेरे पुत्र ने भी 24 जनवरी सन 18 को आत्महत्या की थी सुबह 7:30 बजे। तब से मैंने ये संकल्प लिया है कि किसानों को नहीं मरने दूंगा, किसानों की लड़ाई लड़ूंगा। नहीं मानना है प्रधानमंत्री कोई बात तो किसान क्रांति दल की घोषणा कर दी है। 443 सीट हैं लोकसभा की, भारत के संविधान के मुताबिक 543, 403 तो यहाँ हैं और 543 हैं। की थी सुबह 7:30 बजे। तब से मैंने ये संकल्प लिया है कि किसानों को नहीं मरने दूंगा, किसानों की लड़ाई लड़ूंगा। नहीं मानना है प्रधानमंत्री कोई बात तो किसान क्रांति दल की घोषणा कर दी है। 443 सीट हैं लोकसभा की, भारत के संविधान के मुताबिक 543, 403 तो यहाँ हैं और 543 हैं लोकसभा में। 543 सीटों पर चुनाव लड़ाने का पूरा इरादा है किसान क्रांति दल का। इसलिए हर जगह, हर गांव और जहां लोग परेशान हैं, अभी गए थे वहाँ कटरी धर्मपुर, तो वहाँ नदी आती है, गंगा नदी आती है, फसल बर्बाद हो जाती है और पुल अभी तक नहीं बन पाया। 75 साल आज़ाद हुए भारत को हो गए और पुल नहीं बन पाया, तो कब बनेगा अब? तो इसलिए अब बनेगा तब जब हम सरकार बदल देंगे। जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, जो हमको टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जब होगा संपन्न किसान, तब हम, तुम और फोर्स
सब ठीक रहेगा। जय जय श्री तो राम। अध्यक्ष जी, आज क्या कोई प्रत्याशी आपने यहाँ फरुखाबाद के लिए घोषित किया है क्या? अब ऐसा है, अब चुनाव अभी देर में आएगा, चुनाव अभी देर में, अब सोच समझ के जो लोग कहेंगे उसी को लड़ा देंगे, जे लड़ना चाहेंगे नहीं लड़ा देंगे। अध्यक्ष जी, सरकार ने आप लोगों को अभी तक क्या क्या दिया है? हमें कुछ नहीं दिया सरकार ने। तो आप आगे चल के क्या रणनीति बनाएंगे? भाई तो रणनीति यही है कि जो हमें नहीं देगा, हमें हमारी बात नहीं मानेगा, हम 80% हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध, न जातवाद मानूं न धर्मवाद मानूं, वाल्मीकि के भी चरण बंदन करता हूं, लेकिन जो रावण बनता है उसके लिए मैं भी राम बन जाता हूं। तो आज माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी राक्षस प्रवृत्ति में आ गई हैं। प्रधानमंत्री राजीव गांधी से बातचीत की या लड़ा 1985 में, तब से अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए, नरसिंह राव हुए और हुए, सबसे मैं जब कहता था तभी मुलाकात होती थी। लेकिन ये भारत के लोकतंत्र के प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि इनका मैंने 14 में समर्थन किया, 19 में किया, उत्तर प्रदेश में 17 में किया, 22 में किया और 23 में किया, और मैं कांग्रेस, सपा, बसपा, लोकदल सबका दुश्मन बन गया। लेकिन इस प्रधानमंत्री जी ने 1 मिनट का समय मिलने का नहीं दिया है, इसलिए अब मिलना नहीं है। अब अर्जुन की भूमिका में रहूंगा और चुनावी जंग, जिसको मैं महाभारत का नाम दूंगा कि अन्याय के खिलाफ महाभारत होगा, तब तो महाभारत में जाने जाती थी, और अब महाभारत में भानु अर्जुन होगा। और भानु के कार्यकर्ता जैसे ये पवन समाधिया प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा, आप हैं अनुराग, और ये है जिलाध्यक्ष नरेंद्र सोमवंशी, ये महारथी होंगे, ये गांधी होंगे, और किट दबाएंगे क्या कि मशीन किट दबाएंगे, पिट हराएंगे और सिट जिताएंगे। अभियान समाचार के लिए जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट, फर्रुखाबाद।